यह तस्वीर ग्रेट ब्रिटेन में सबसे प्रसिद्ध भूतों में से एक, रेनहैम हॉल की ब्राउन लेडी को कैद करती है। ऐसा कहा जाता है कि ब्राउन लेडी इंग्लैंड रेनहैम हॉल में शिकार करती है। माना जाता है कि वह रॉबर्ट वालपोल की बहन लेडी डोरोथी वालपोल 1686 से 1726 का भूत है, जिसे ब्रिटेन का पहला प्रधानमंत्री माना जाता है। यह तस्वीर कंट्री लाइफ पत्रिका के लिए काम करने वाले लंदन के एक फोटोग्राफर कैप्टन ह्यूबर्ट सी प्रोवंड और उनके सहायक इंद्रे शिरा द्वारा ली गई थी। वे एक लेख के लिए रेन हॉल की तस्वीरें ले रहे थे और हॉल की मुख्य सीढ़ी का एक शॉट लिया था। कहानी के तौर पर, शीरा ने सीढ़ियों से नीचे आते हुए एक वाशप्रूफ को धीरे धीरे एक महिला की उपस्थिति मानते हुए देखा, और दोनों ने उनके निर्देश के तहत एक तस्वीर खींची। बाद के नकारात्मक ने ब्राउन लेडी को दिखाया, जो 1936 में कंट्री लाइफ में प्रकाशित हुई थी, साथ ही शिरा और प्रोवन के घटनाओं के लिखित खाते के साथ। आलोचकों का दावा है कि शीरा ने लेंस पर एक चिकना पदार्थ लगाया ताकि वो आकृति बना सके, या एक एक्सपोजर के दौरान सीढ़ियों से नीचे चला गया। विस्तृत परीक्षा पर दोहरे जोखिम का एक सिद्धांत भी है, साथ ही साथ एक तस्वीर को दूसरे पर आरोपित किया जा रहा है क्योंकि दाहिने हाथ के बैनिस्टर के शीर्ष पर 2 बार दिखाई देने वाले परावर्तित प्रकाश का एक पैच है। जादूगर जॉन बूथ ने कहा कि ब्राउन लेडी को प्राकृतिक तरीकों से दोहराया जा सकता है। साथ ही जादूगर रॉन विल्सन को बिस्तर की चादर से ढककर आखिरी मिनट हैलोवीन पोशाक की तरह और उन्हें सीढ़ियों से नीचे चलने का निर्देश देकर नकली छवि लेडी के समान दिखती थी। यह भी कहा जाता है कि ब्राउन लेडी एक मानक वर्जिन मैरी की मूर्ति के समान है जो कैथोलिक चर्च में पाई जाती है। सस्ते कैमरे की चालबाजी से जनता भ्रमित थी। स्टोनहेंज इंग्लैंड के विल्टशायर में पुराने पत्थरों का एक घेरा है। कार्बन डेटिंग इसे 4000 से 5000 साल के बीच बताती है। इसलिए जब आप देखते हैं कि आर्किटेक्चर कितना उन्नत है, तो यह देखते हुए कि किस तरह की तकनीक उस समय में उपलब्ध थी, यह देखकर कई लोग हैरान रह गए। गुलाम श्रम और यहाँ तक विदेशी गतिविधियों ने भी इस रहस्यमय चट्टानी संग्रह के बारे में सिद्धांतों को आबाद किया। हम कभी नहीं जान सकते हैं कि संरचना का उपयोग किस लिए किया गया था, लेकिन इस धारणा को खारिज करने के लिए कि इसका निर्माण किसी तरह जादुई था, मिशिगन बढ़ाई वैली वॉलिंगटन ने अपने बगीचे में स्टोनहेंज प्रतिकृति का निर्माण किया। केवल उस समय मनुष्यों के लिए उपलब्ध था। यह कम से कम इस संभावना को साबित करता है कि प्रसिद्ध पत्थर का घेरा बिल्डरों के एक प्राचीन समूह के लिए भी काफ़ी हद तक एक चकमा था, अगर वे तकनीक प्रेमी थे। कैलिफोर्निया की डेथ वैली में उपयुक्त रूप से नामित रेस्ट्रैक्ट प्लाया में चट्टान के बड़े खुरदुरे ब्लॉकों से सैकड़ों रास्ते हैं। इसका स्पष्ट अर्थ है कि पत्थर हिल रहे हैं, लेकिन कोई उन्हें धक्का नहीं देता और किसी ने उन्हें हिलते नहीं देखा। घटना के लिए अलौकिक सिद्धांतों में शामिल हैं चट्टानें एक यूएफओ दुर्घटना के अवशेष, रहस्यमय अनदेखे हाथ जो चट्टानों को हिलाते हैं, या किसी प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र। तो यह पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या था कि ये खौफनाक चट्टानें कैसे घूम रही थीं? उन्हें जीपीएस यूनिट के साथ फिट करें, समय व्यतीत करने वाले कैमरों का उपयोग करें और मौसम का अध्ययन करें। जाहिर है, वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि हालांकि डेथ वैली गर्मियों में अत्यधिक गर्म होती है, इसका उच्चतम दर्ज तापमान 56.7 डिग्री सेल्सियस है। हल्की सर्दियों के दौरान बारिश एक उथली झील बनाने के लिए एकत्रित होती है, जो बाद में रात में तापमान गिरने पर पतली चादरों में जम जाती है। सुबह सूरज बर्फ को गर्म करता है, जो छोटी छोटी प्लेटों में टूट जाती है। यदि एक प्लेट चट्टान के नीचे है, जिसका वजन 300 किलोग्राम से अधिक हो सकता है, हवा और बहता पानी धीरे धीरे उसे धक्का देता है। एक चट्टान सर्दियों में 224 मीटर आगे बढ़ सकती है, जिससे कीचड़ में निशान रह जाता है।